और अब बात करते हैं हम किस प्रकार से मौसम का कई जगहों पर प्रकोप देखने को मिल रहा है। पंजाब में सतलुज, रावी, व्यास और घग्गर नदी उफान पर है। बिल्कुल, और देख रहे हैं कि इसकी वजह से किस तरह से जनजीवन भी लगातार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। चंडीगढ़ के सुखना झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं प्राकृतिक आपदा से गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला समेत कुल 12 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हो चुके हैं। वहीं अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। शैला, हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बेपटरी होता जा रहा है जनजीवन। बिल्कुल, और जानकारी के अनुसार 15,688 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। जापान और चीन की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली पहुंचते ही पंजाब में बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे। और तो आज भी भारी बारिश का अलर्ट है पंजाब में, और आपको बता दें कि पंजाब में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश जो है हाहाकार मचाए हुए है। मॉनसून का जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है, वही हाल पंजाब में है। पीएम मोदी ने पंजाब में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और वही शैला, इसके साथ साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां का भी किस तरह से जनजीवन हो रहा है, चल रहा है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बारिश से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश का लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार जिस तरह से भारी बारिश से राज्य का सामान्य जीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में जगह जगह पर भूस्खलन, पेड़ गिरने की घटनाएं आ रही हैं और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों को नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है और इसी तरह 2174 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हो गए और 365 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो उत्तराखंड में संध्या हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से भारी बारिश, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्रभावित है, उसी तरह से उत्तराखंड भी भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाओं से लगातार प्रभावित है। भूस्खलन की घटनाएं जो है वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ एक जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा पर शुक्रवार तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। आज भी अधिकांश जिलों में रेड अलर्ट है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा जो है थमने का नाम नहीं ले रही। 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। और वहीं जम्मू में भारी बारिश से स्थानीय लोगों की परेशानी कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश को देखते हुए और बारिश के कारण जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है उसे देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन बंद रहा।
तो जम्मू में मुसीबत की बारिश देखने को मिल रही है। भूस्खलन का खतरा है, जगह जगह पर जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में भी आज यमुना नदी का जलस्तर जो है सुबह सुबह खतरे के निशान को पार कर गया है। दिल्ली में कल दिन भर लगातार बारिश होती रही और आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। तो खतरे के निशान को पार कर गया है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में उफान पर है यमुना नदी और यमुना का जलस्तर जो है खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह जो है खतरे के निशान को पार कर गया है। तो पूरे उत्तर भारत में ही जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर पंजाब की, लगातार मौसम का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संध्या, गुरमीत सिंह जो है वो जालंधर से हैं, धर्मप्रकाश शिमला से हैं, हिमाचल के शिमला से, और आशीष रमोला जो है देहरादून से, अंकुश शर्मा जम्मू से है हमारे साथ। तो सबसे पहले हम अंकुश आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का कि वहां पर आज की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जम्मू में भी लगातार जो है मौसम का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह की शुरुआत ही भारी बारिश के साथ हुई है और जम्मू क्षेत्र में काफी ज्यादा सुबह से ही बारिश हो रही है और जगह जगह पर जल भराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज पूरी तरह से प्रिडिक्ट किया था कि 2 तारीख तक जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है और वैसा ही ठीक देखने को मिल रहा है। कई जगहों से जानकारी मिल रही है कि काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू, सांबा और कठुआ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें यह बताया गया है कि यहां पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसके अलावा रामबन, रियासी, उधमपुर हो या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहां पर यह कहा गया है कि हल्की बारिश जरूर हो सकती है। लेकिन आज सुबह से ही जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा तेज बारिश पड़ रही है, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से भी पहले ही कदम उठा लिए गए थे। स्कूल्स, जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं, उन्हें आज बंद रखा गया है और इसके साथ साथ जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था ठीक ढंग से हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अभी तक हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि जारी है और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को हर एक संभव मदद दी जा सके। इसके अलावा बिजली और पानी की अगर बात करें तो बिजली बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर अभी तक बिजली बंद है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली की समस्या तो हल हो चुकी है, लेकिन पानी को लेकर अभी भी लोगों के बीच में समस्या बनी हुई है, क्योंकि पानी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जम्मू के साथ साथ जालंधर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह। गुरमीत, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सभी नदियां उफान पर हैं, किस तरह से उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद भी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे हालात को लेकर के। ताजा अपडेट क्या कुछ है इस वक्त का? जी बिल्कुल, जिस तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान से ये जितनी जो अभी नदियां उफान पर हैं और उस वजह से जगह जगह पर पंजाब के आधे जिले, लगभग आप कह सकते हैं आधा पंजाब इस समय पानी में डूबा हुआ है, आप कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है मुख्यमंत्री से और उन्हें हर तरह का आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है, राज्यपाल के साथ बात की है और इसी क्रम में राज्यपाल ने अपना प्रोग्राम बनाया है और वो 3-4 दिन अब बाढ़ ग्रस्त इलाकों का, जहां पर ये नदियों का पानी पहुंचा है, वहां का दौरा करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब में 12 जिले इस समय पूरी तरह से इस पूरे जो नदियां उफान पर है इस वजह से प्रभावित है। अमृतसर से लेकर गुरदासपुर, कपूरथला, बरनाला, फाजिलका, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, एसएएस नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिसे मोहाली भी कहते हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित है। अब ये जो प्रभाव है ये कम क्यों नहीं हो रहा है? कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है, बीच में बारिश रुक जाती है। जैसे परसों बारिश रुकी थी, 4 घंटे रुकने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, तो जो जलस्तर थोड़ा कम होता है वो फिर से बारिश के कारण बढ़ने लगता है। अभी फिलहाल जो हालात है वो गुरदासपुर में अगर आप बात करें, मकौड़ा पत्थर इलाका है जिसके बारे में हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया था कि 7 गांव पूरी तरह से कट गए हैं। उसी इलाके में वहां पर कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से खराब हो गई हैं।
एक मैरिज पैलेस बना हुआ था वो पूरी तरह से ढह गया है, कुछ इमारतें ढह गई हैं, लोग डिस्प्लेस हुए हैं बड़े स्तर पर। और जो आधिकारिक आंकड़ा है अभी पंजाब का तो वो है 15,688 लोगों को अभी तक बचाया गया है और 29 लोगों की मौत हो गई है। अब पंजाब में पठानकोट की बात करते हैं, पठानकोट में 80 गांव है जो प्रभावित है और जो जम्मू पठानकोट हाईवे है उसको भी एक तरफ से सिर्फ एक साइड से चलाया जा सका है और जो दूसरी साइड है वो पूरी तरह से धंस गई है, जो उसके नीचे की मिट्टी है वो धंस गई है। इस कारण से जो दूसरी साइड है उस हाईवे की नहीं चलाई जा सकी है। इसी तरह से जो कपूरथला है उसके गांव 4-5 फीट तक पानी वहां पर पहुंचा हुआ है और इसके लिए राहत कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आर्मी की टीमें, एसडीआरएफ लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी फिलहाल अगर जल स्तर की स्थिति को समझे तो पोंग डैम, रंजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम, इनमें जो जल स्तर है पोंग डैम में तो खतरे के निशान से ऊपर है, 1390.56 फीट जो है इस समय जल स्तर है, जबकि खतरे का निशान है 1390 फीट। रंजीत सागर डैम में 524.9 मीटर का जो है वो जल स्तर है, जो कि खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर कम है। ऐसे ही भाखड़ा डैम में 1674 फीट का जल स्तर है, जो कि वो थोड़ा सा 6 फीट ही कम है। तो कुल मिलाकर जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे ही चंडीगढ़ में लगातार यानी कि मौसम की आफत जो है वो लगातार बरस रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार नदियां उफान पर हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, किस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं? साथ ही मौसम विभाग की अगर बात करें तो किस तरह से एहतियात बरतने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए मौसम विभाग की तरफ से भी और स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो लगातार जो मौसम की जो बारिश की जो आफत है वो लगातार यहाँ पे बरस रही है। 31 तारीख से अगर बात करी जाए तो लगातार जो बारिश है वो कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है उत्तराखंड के। कई जिले इससे प्रभावित है। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो है वो धराली में वहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद अगर बात करी जाए उत्तरकाशी जिले के धराली और उसके बाद चमोली जिले की बात करी जाए तो वहाँ थराली जिले में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद बागेश्वर में हुआ, टिहरी में हुआ, तो कई तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो मौसम विभाग ने अभी जो है 5 तारीख तक जो सबसे बड़ा पड़ाव होता है यहाँ पे 4 धाम, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे टिकी रहती है, तो वो भी यहाँ पे देखा जाए तो 5 तारीख तक जो है वो यात्रा जो है वो यहाँ पे रोक दी गई है। जो 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है 5 तारीख तक रोक दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम की बात करी जाए तो लगातार जो बारिश है वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे जारी है। जो राजमार्ग है वो यहाँ पे बाधित है। कई जगह लैंडस्लाइड यहाँ पे देखे गए हैं, चाहे पिथौरागढ़ की बात करी जाए, ऋषिकेश हाईवे की बात करी जाए, बद्रीनाथ हाईवे, यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे, तो कई जो मुख्य राष्ट्र मार्ग है वो वहाँ पे बंद है। जो प्रशासन है वो अपना काम यहाँ पे जारी किया है। जो जेसीबी की टीम है, बुलडोजर है, पोकलैंड मशीनें हैं, वो लगातार धरातल पे यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किलें आती है वो यही है क्योंकि मशीनें अपना काम कर रही है लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ पे नहीं रुक रहा है। लगातार लैंडस्लाइड यहाँ पे लगातार यहाँ पे जारी है। उसके बाद अगर नदियों की बात करी जाए तो नदियों का जल स्तर भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। चाहे अलकनंदा नदी की बात करी जाए, भागीरथी नदी की बात करी जाए, चाहे कुमाऊं की कोसी नदी की बात करी जाए, सभी जो है खतरों के निशान से जो है वो ऊपर आ चुकी है। अगर सभी रास्तों की बात करी जाए, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं, सब जगह कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे टूट चुकी है। कई मुख्य मार्ग जो है वो वहाँ पे टूट चुके हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार अपना कार्य कर रहा है। बिल्कुल, सभी प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है उत्तराखंड जो है, और कहीं ना कहीं पंजाब में भी हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से जो है बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर रख रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री से भी लगातार बात की है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो तो प्राकृतिक आपदा से एक लंबे समय से जो है परेशान चल रहा है। शिमला से हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म प्रकाश, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो किस तरह से वहां पर जो है स्थिति जो है लगातार खराब ही, मौसम की एक आपदा की मार हम उसे कह सकते हैं, लगातार खराब ही बनी हुई है। लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बारिश, भूस्खलन, तमाम सारी परिस्थितियों का सामना झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल शैला, हिमाचल में हालात जितने खराब नजर आ रहे हैं, असलियत उससे कहीं ज्यादा खराब है। पिछले करीब 40 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मैं शिमला में इस वक्त हूं, लेकिन शिमला के अलावा हिमाचल के जितने भी जिले हैं, ज्यादातर जिलों में पिछले करीब 40 से 50 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि बारिश का जो रिकॉर्ड है, पिछले 76 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। आमतौर पर अगस्त महीने में करीब करीब 200
80 से 90 mm तक बारिश होती है, लेकिन इस बार अगस्त के ही महीने में 431 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1949 में इससे पहले इतनी बारिश हुई थी। और इसका जो असर है वो ये है कि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाले हिमाचल की पहाड़ियों में पड़ते हैं, वो सारे उफान पर हैं। बाढ़ से इतने ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं, खासकर जो नदियों के किनारे वाले एरियाज हैं, जो डैम्स हैं, डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनसे पानी छोड़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ना सिर्फ हालात बने हुए हैं बल्कि बाढ़ आ गई है। साथ ही साथ जो शिक्षण संस्थान है, आज लगातार दूसरे दिन हिमाचल के 9 जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। साथ ही साथ अभी पिछले कल ही विधानसभा के मानसून सत्र में जो प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने के बाद तमाम इसके जो प्रावधान हैं वो प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं। जितने भी नगर निकाय हैं, पंचायतें हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी जो पावर्स हैं वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 उसके अकॉर्डिंग उसका जो अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, विस्तार उसमें किया गया है। यानी अपने स्तर पर अब आपदा प्रभावितों की मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए जो फैसले हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो ले सकता है। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। नुकसान की अगर बात करें तो करीब करीब 3 से 3.5 हजार करोड़ के बीच का नुकसान अब तक ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है सरकार का उसके मुताबिक हो चुका है। पूरे मॉनसून सीजन में करीब 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग घटनाओं में। अभी पिछले कल ही शिमला जिले में ही 4 लोगों की मौत हुई है लैंडस्लाइड की वजह से अलग अलग इलाकों में, और प्रदेश भर में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से भी जनजीवन अस्त व्यस्त है और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन जो है, अभी हमने बताया कि किस तरह से पंजाब के हालात हैं, किस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं, किस तरह से हिमाचल प्रदेश के हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए अलग अलग स्थानों से।